पोलिंग पार्टियां। स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव है। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित, 27 पर वोटिंग होगी। और इसी के साथ देखिए, अब 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। एमएलसी की 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो बड़ी खबर देखिए, आज शाम थम जाना एमएलसी चुनाव का प्रचार। आज थमेगा प्रचार, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव था, जिसमें से 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। यहां पर अब 27 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए देखिए कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और इसके बाद वोटिंग परसों। तो चुनाव प्रचार आज थम जाना है एमएलसी के चुनावों को लेकर। इस बार जहां समाजवादी पार्टी अपना आंकड़ा बराबर पिछली बार की तरह रखना चाहती, तो वहीं बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। सीमाब हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, 27 सीटें बची हैं, किसका बल्ला भारी दिख रहा है इस बार आपको, क्योंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा, 9 तारीख को वोटिंग होनी है। देखिए, आज एमएलसी चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो थमने जा रहा है और जाहिर है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं सरकार का चुनाव होता है और जितने भी निकाय के जो प्रतिनिधि हैं इसमें वोट करते हैं, तो जाहिर है कि इसमें बीजेपी का पल्ला पूरी तरह से भारी है। क्योंकि ये देखा गया था कि बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने कई लोगों ने पर्चा भी वापस लिया था और कई लोगों का पर्चा खारिज भी हुआ था। तो अब 27 सीटें हैं, 36 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है और अभी 36 सीटें जो बची हुई सीटें 27 सीटें हैं, उन सीटों पर चुनाव होना बाकी है। उसमें आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 9 तारीख को इसकी वोटिंग होगी। वोटिंग में तमाम जो न्याय पंचायत के और जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी, ये सारे के सारे वोट करेंगे, निकाय के जितने लोग हैं। और 12 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों में साफ अभी से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पल्ला बेहद भारी है। क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो एमएलसी चुनाव के प्रचार में निकले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था, नेताओं को लगाया था। कुछ नामचीन चेहरे, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। तो जाहिर है कि भाजपा का पल्ला इस चुनाव में भी भारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमाब तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ